Welcome in the Yashita classes. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe and press the bell icon. Don't skip the video because it is going to be very beneficial for you all, because later on I am going to discuss the very important topic for the board examination, that is leakages and injection. So let us now firstly discuss that in the preceding video I have taught you that how the circular flow of income takes place in a two-sector economy without the financial market. But now today we are going to discuss how the circular flow of income takes place with the help of financial market, जिसमें कि financial market भी involve होती है. कल हमने ये पढ़ा कि जैसे जैसे अपना हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है फर्म्स को, उसके बदले में फर्म्स उनको पैसे देती हैं जिसको हम बोलते हैं फैक्टर पेमेंट. देन फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती हैं और उन गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदता कौन है? हाउस होल्ड सेक्टर, क्योंकि उसको अपनी नीड्स एंड वांट को फुलफिल करना होता है एंड वो परचेज मेड करता है. ठीक, तो अभी हम यहाँ पे आते हैं. तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम अगर हम देखें कि फाइनेंशियल मार्केट भी अगर बीच में आ जाए तो फाइनेंशियल मार्केट होती क्या है? फाइनेंशियल मार्केट वो इंस्टीट्यूशन होती हैं जैसे बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, वो उन फंड्स में डील करती हैं जो कि लोनेबल होते हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए होते हैं, कंजम्पशन पर्पज़ के लिए ज़्यादातर नहीं होते हैं. इनका मेन काम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं बिजनेसमैन उनके लिए होता है. अगर हम देखें तो जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है वो सेविंग करता है फाइनेंशियल मार्केट में और उस पे सेविंग पे उसको इंटरेस्ट मिलता है. बट जो हमारा फर्म्स होगा वो सेविंग भी करेगा और बोरोइंग भी करेगा. बट वन थिंग यू हैव टू नोट डाउन दैट हाउस होल्ड सेक्टर कभी भी बोरोइंग नहीं करेगा इस केस में, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन है. क्योंकि अगर ये बोरो करेगा तो यहाँ पे हम कंजम्पशन पर्पस की बात करने लगेंगे, क्योंकि ये अपना कंजम्पशन के लिए बोरो करेगा. बट यहाँ हम इकोनॉमिक्स में अभी प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, हमें हाउस होल्ड से अभी बोरोइंग की कोई मतलब नहीं, वो उनका पर्सनल यूसेज है. ओके, so now we should discuss that. Firstly, the circular flow in a two sector economy without the financial sector is that there are no saving. पहले हमें पता था कि कोई भी सेविंग नहीं होती थी और कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं होता था. जितना कि फर्म्स पेमेंट करता था उतना ही हाउस होल्ड सेक्टर खर्च कर देता था. बट ऐसा अगर हम देखें तो एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल नहीं है. अगर आपको बैंक में आप काम कर रहे हो तो आपको अगर 20,000 सैलरी मिली है तो आप ऐसा नहीं है कि 20,000 पूरा खर्च कर दोगे. आप कुछ सेविंग करोगे, आप कुछ रखोगे अनसर्टेनिटीज़ के लिए कि पता नहीं बाद में ऐसा क्या हो जाए. अगर फाइनेंशियल मार्केट है तो हम सेविंग भी करेंगे. लेट अस रीड नाउ. बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस हाउस होल्ड डू नॉट स्पेंड देयर एंटायर इनकम ऑन कंजम्पशन. Yes, it is absolutely true. That is, a part of their income is saved. वो सेविंग करते हैं. Similarly, firms also save some part of their receipt for expansion or other reason. What do you mean by expansion? अपने फर्म की ग्रोथ के लिए, अपने फर्म को बढ़ाने के लिए. अगर उनके पास एक दुकान है तो वो 3 दुकान खोलेंगे, 4 दुकान खोलेंगे, इसलिए वो सेविंग करते हैं. Firms also borrow money to finance their expansion programs. वो बोरो किस लिए करेंगे? क्योंकि उनको एक्सपेंशन करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है अपने फर्म का. ओके, ऑल सेविंग्स एंड बोरोइंग्स आर चैनलाइज्ड थ्रू अ फाइनेंशियल मार्केट. जो भी सेविंग या बोरोइंग होती है वो किसके थ्रू होती है? फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू. वी हैव डिस्कस इट दैट फाइनेंशियल मार्केट रेफर्स टू द इंस्टीट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट, सच एज बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज एटसेट्रा, विच ट्रांजैक्ट इन लोनेबल फंड्स. लोनेबल फंड्स मतलब इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए जो फंड होता है. सेविंग ऑफ हाउस होल्ड्स accumulated in the financial market are utilized by the firms for the investment purpose. Yes, we have studied it. क्योंकि जो सेविंग कर रहा है हाउस होल्ड सेक्टर वो जाता एक तरीके से फर्म्स के ही पास है, क्योंकि उनको बोरोइंग करनी होती है, क्योंकि उनको गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना होता है. क्लियर? So the circular flow of income continues as shown in the following diagram. Household sector firstly give the factor services to the firms, land, labor, capital and enterprise. Then firms make the factor payment to the household for their factor services, and then the firms provide the goods and services to the household. In return of that, the household sector is making the consumption expenditure on the goods and service. And financial market, household sector saving करता है और firms दोनों saving और borrowing दोनों करता है. ओके, सेविंग ये हमें नोट करना होगा कि हाउसहोल्ड सेक्टर कभी भी बोरोइंग नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर वो बोरोइंग करेगा तो वो उसका कंजम्पशन पर्पस होगा, जिसकी यहाँ पर हम कहीं भी बात नहीं कर रहे हैं. ओके, सो नाउ आई होप it is clear. So now we are discussing about the concepts of leakage and injection. It is very important for board examination for 3 marks. Okay, so now let us study the concept of leakage.
लीकेज क्या होता है, पहले हम ऐसे ही समझ लेते हैं कि अगर आपको 10,000 सैलरी मिल रही है और आप उसको पूरा तो खर्च कर नहीं दोगे, 5,000 मान लो आपने खर्च किया और 5,000 बचाए रखा, 5,000 आपने नहीं खर्च किया, तो वो आपकी एक तरीके से सेविंग हुई, आपका वो जो मनी है वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में नहीं दिखाया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं लीकेज रेफर्स टू द विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो। हम विड्रॉल करते हैं मतलब हम सेव कर लेते हैं उस मनी को कि हम पास नहीं करवाएंगे सर्कुलर फ्लो से। ओके, व्हेन हाउस होल्ड इन द फर्म सेव्स अ पार्ट ऑफ देयर इनकम इट लीड्स टू अ लीकेज, वो लीकेज को लीड करता है, और लीकेज वो पार्ट होता है इनकम का जो कि हम स्पेंड नहीं करते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में उसको नहीं दिखाते हैं। क्लियर, आपको याद रखना है लीकेज मतलब किसी चीज़ का लीक होना, उसको बचाए रखना, उसको कहीं भी जाने ना देना। Okay, so now let us read. As a result, it is not available for spending. वो खर्च करने के लिए ज़रूरी नहीं होता है, हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है, हम उसको सेविंग एज अ सेविंग रख लेते हैं। और सेविंग क्या होती है? सेविंग वो होती है, वो पार्ट होता है इनकम का जो कि हम खर्च नहीं करते हैं। ओके, इट मीन्स लीकेज रिड्यूसेस द फ्लो ऑफ इनकम। येस, एब्सोल्युटली इट विल रिड्यूस द फ्लो ऑफ इनकम बिकॉज इट इज़ द पार्ट ऑफ इनकम विच इज़ नॉट वी आर स्पेंडिंग इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ओके, अगर हम 2 सेक्टर इकोनॉमी में देखें विदाउट फाइनेंशियल मार्केट तो कोई भी लीकेज नहीं होगा, क्योंकि ना तो कोई सेविंग होती है ना ही कोई एक्सपेंडिचर होता है। एंड अगर हम फाइनेंशियल मार्केट के साथ देखें तो सेविंग होगी। 3 सेक्टर इकोनॉमी में गवर्नमेंट आ जाएगी तो वो टैक्सेस के थ्रू सेविंग करने लगेगी। 4 सेक्टर इकोनॉमी में सेविंग टैक्स इंपोर्ट क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे फॉरेन सेक्टर इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे हमारा मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी होने लगता है। ओके, क्लियर। Now we are going to discuss the concept of injection. Injection मतलब इंजेक्ट कर देना, किसी चीज़ को अंदर कर देना, मतलब इंट्रोडक्शन कर देना। So injection refers to the introduction of money into the circular flow. आपको सैलरी मिलती है 10,000 लेकिन आपको किसी चीज़ के लिए काम है 15,000, और मान लो आपका कोई बंदा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में रहता है, कहीं देश से बाहर रहता है, तो आपने 5,000 रुपये वहाँ से मंगाए, तो वो हमारा क्या है? इंट्रोडक्शन हो रहा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, हमारे पैसे की नीड बढ़ रही है। ओके, व्हेन हाउसहोल्ड एंड द फर्म्स बोरो मनी फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इट एड्स टू देयर इनकम, क्योंकि अगर आप बोरो कर रहे हो तो आपकी इनकम का पार्ट बढ़ेगा। अगर आपके पास 10,000 रुपये थे लेकिन आपने बोरोइंग की है 5,000 रुपये पे, तो अब आपके पास 10,000 नहीं है, अब आपके पास कितने हैं? 15,000। ओके, सच एडिशनल इनकम डज नॉट रिजल्ट इन इमीडिएट एक्सपेंडिचर, इसको हम तुरंत खर्च नहीं करते हैं। So clear, injection increases the flow of income and leakage reduces the flow of income. Clear? So in a 2 sector economy without financial market, no injection, कोई भी इंजेक्शन नहीं होगा, ना तो कोई सेविंग हो रही है ना तो कोई इंट्रोडक्शन हो रहा है। 2 सेक्टर इकोनॉमी में फाइनेंशियल मार्केट होती हैं तो इन्वेस्टमेंट होगा, हमारा इंट्रोडक्शन होगा मनी का। 3 सेक्टर इकोनॉमी में हमारे पास गवर्नमेंट आ जाएंगी तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर करेंगी, इंट्रोडक्शन करेंगी मनी का सर्कुलर फ्लो में। 4 सेक्टर इकोनॉमी में हमारा वो आ जाएगा फॉरेन सेक्टर, तो ये हमारा एक्सपोर्ट करेगा। एक्सपोर्ट अगर हम बाहर कोई भी चीज़ भेजते हैं तो हमें उसके बदले में पैसा मिलेगा जो कि हमारी इनकम में ऐड होगा। ओके, सो फॉर टुडे आई थिंक इट्स इनफ एंड आई होप you understand this topic. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.